पलवल के इंडोर स्टेडियम में 3 दिवसीय मंडल स्तरीय बाल दिवस समारोह का शुभारंभ शुक्रवार सुबह 11 बजे जिला बाल कल्याण परिषद की चेयरपर्सन अनु वशिष्ठ ने रिबन काटकर किया। इस अवसर पर जिला बाल कल्याण अधिकारी सुरेखा डागर, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव विजेंद्र सौरोद भी मौजूद रहे। मंडल स्तरीय बाल दिवस समारोह के दौरान क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य का आयोजन किया गया। जिला बाल कल्याण परिषद की चेयरपर्सन अनु वशिष्ठ ने कहा कि बाल महोत्सव बच्चों की प्रतिभा को निखारने और उनमें आत्मविश्वास पैदा करने का सशक्त मंच है। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा आयोजित ये प्रतियोगिताएं बच्चों में सृजनात्मकता और प्रतिस्पर्धात्मक भावना को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ इस प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर भाग लें ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। उन्होंने सभी प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा आयोजित की गई प्रतियोगिताओं में भाग लेकर स्टेट लेवल व नेशनल लेवल तक पहुंचे और अपने जिले का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि शास्त्रीय संगीत भारतीय संस्कृति की एक अनूठी नृत्य शैली है जिसके माध्यम से विशिष्ट मुद्राओं, लयबद्ध फुटवर्क और भावपूर्ण अभिव्यक्तियों को प्रस्तुत किया जाता है। उन्होंने कहा कि बच्चों ने इस मंच पर आकर अपनी प्रतिभा को दिखाने का कार्य किया है। निश्चित तौर पर इस प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेकर पलवल जिला का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि शिक्षा या सांस्कृतिक मंच हो, बड़ी शिद्दत के साथ अपनी प्रस्तुति देनी चाहिए ताकि जीवन में आपको सफलता हासिल हो सके। उन्होंने कहा कि समृद्ध समाज व देश तभी बनता है जब वहाँ के विद्यार्थी शिक्षा, संस्कार व संस्कृति तीनों में समृद्ध हो। मंडल स्तरीय बाल दिवस समारोह इस दिशा में मजबूत और ठोस कदम है। क्या कहना? क्लासिकल डांस जो बच्चों ने परफॉर्म किया आज, ये बहुत ही सुंदर प्रस्तुति बच्चों के द्वारा की गई। भारतीय संस्कृति का एक जीता जागता उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है और इस तरह के जो कार्यक्रम है वो समय समय पर होते रहने चाहिए। और जिला बाल कल्याण द्वारा ये जो कार्यक्रम जो ये किए गए हैं बहुत ही अच्छी शुरुआत है। काफ़ी सालों से ये लोग लगातार कर रहे हैं। इससे बच्चों के अंदर बहुत सारी जो है चीज़ें डेवलप होती हैं, स्किल्स डेवलप होती हैं, कॉन्फिडेंस है, उनका स्टेज फियर है, फोकस है, डिसिप्लिन है, उनका जो मेमोरी इन्हांस है, ये सब चीज़ें बच्चे सीखते हैं। टीम वर्क में सीखते हैं, बच्चे अपने अंदर फोकस करना सीखते हैं। इस तरह की चीज़ें बच्चे जब करेंगे, सीखेंगे तो हमारा देश वैसे ही अपने आप प्रगति करेगा। और इस तरह की चीज़ों के लिए मैं जिला बाल कल्याण वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस तरह की चीज़ें हमेशा समय समय पर होती रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, जो ये प्रतियोगिताएं हैं ये प्रत्येक वर्ष हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के द्वारा बाल दिवस के उपलक्ष्य में पहले जिला स्तर पर कराई जाती हैं, जो कि पूरे हरियाणा में 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनका द्वितीय चरण कल 4 तारीख से मंडल स्तरीय प्रतियोगिताओं का यहाँ शुभारंभ किया गया। और आज द्वितीय दिन जैसा कि आप देख रही हैं यहाँ पर सोलो क्लासिकल डांस, पैट्रियोटिक ग्रुप सॉन्ग और साथ ही सोलो सॉन्ग, 3 डिस्ट्रिक्ट के प्रतिभागी आज यहाँ पर अपना लोहा मनवाने के लिए अपनी प्रतिभा का विवरण करेंगे मंच के माध्यम से। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का प्रत्येक वर्ष ये कोशिश रहती है कि भाई प्रत्येक बच्चे की प्रतिभा को उकेरा जाए और उन्हें मंच प्रदान कराया जाए। माननीय उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देशानुसार प्रत्येक वर्ष इन प्रतिभाओं का आयोजन किया जाता है और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। माननीय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगी कि बाल भवन के द्वारा फैशन डिजाइनिंग कोर्सेज, ब्यूटी केयर क्लासेस, बाल संगम जो कि हॉस्पिटल में स्थापित है, इस तरह की विभिन्न कार्यक्रम जो कि बाल भवन के द्वारा बच्चों को दिए जाते हैं, उनका आयोजन किया जा रहा है। महोदया, जैसा कि आप जानती हैं कि इन प्रतिभाओं को लोहा मनवाने के लिए बच्चे ना ही कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपितु राज्य स्तर पर भी अपना लोहा मनवाते हैं। पिछले 10 वर्ष से स्केचिंग ऑन द स्पॉट पलवल के ही पास है, जिसके लिए मैं अपने बच्चों के लिए एक स्पेशल तालियां बनवाना चाहूँगी कि पूरे राज्य में प्रथम स्केचिंग ऑन द स्पॉट और या ऐसी कोई भी प्रतिभा नहीं है जहाँ की बच्चों ने अपना ब्रिज क्षेत्र के बच्चों ने अपना लोहा ना मनवाया हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।
बोलो। नमस्कार, मैं पलक अरोड़ा हूँ। मैं फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। आज यहाँ पे बाल भवन की तरफ से जो ईयरली कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो हो रहे हैं और मैंने सोलो क्लासिकल डांस में पार्टिसिपेट किया है। आज यहाँ पे सोलो सॉन्ग, ग्रुप सॉन्ग और क्लासिकल डांस की प्रस्तुति हो रही है और मैंने परफॉर्म किया है। मैं डीएवी सेक्टर 14 फरीदाबाद से आई हूँ। ये मेरी टीचर हैं मिस बबीता पराशर मैम और इन्होंने हमें गाइड किया और हम यहाँ तक पहुँच पाए और इनकी बहुत ज़्यादा हम पे वो है कि ये हमें यहाँ तक लेकर आई और हमारे प्रिंसिपल मिस अनीता गौतम मैम। आगे क्या रहेगा इस जो आपने कंपटीशन किया? आज है हमारा जोनल लेवल का कंपटीशन। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल का हुआ था जिसमें मैं भी फर्स्ट आई थी और राघवी पाठक ये भी फर्स्ट आई थी। आज हमने जोनल पे किया है और अभी प्राइज आएगा, मतलब जो रिजल्ट आएगा इसके बाद स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन होंगे, तो वहाँ पे भी अगर हमारा अच्छा मतलब रहा तो फिर आगे भी जाएंगे। मेरा नाम राघवी पाठक है। मैं डीएवी सेक्टर 14 फरीदाबाद से आई हूँ। आज मैं यहाँ पे अपनी प्रस्तुति सोलो क्लासिकल डांस में आई थी और मुझे यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा। ये कॉम्पिटिशन्स ईयरली होते हैं एंड मैं हर साल पार्टिसिपेट करती हूँ। ये कॉम्पिटिशन्स हमेशा 3 लेवल्स पे होते थे डिस्ट्रिक्ट पे, अब ये जोनल लेवल था। मैं डिस्ट्रिक्ट पे फर्स्ट आई थी एंड ये है मेरी गुरु बबीता पराशर मैम। इन्होंने हमें गाइड करा और यहाँ तक पहुँचाया, इसके लिए मैंने बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे क्या रहेगा कंपटीशन? जैसे अभी रिजल्ट्स अनाउंस होंगे तो उनमें जो फर्स्ट सेकंड बच्चे होंगे वो जाएंगे स्टेट लेवल पे और स्टेट लेवल पे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उन्हें हमारे गवर्नर जी से प्राइज मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम युविका शुक्ला है। मैं डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 37 फरीदाबाद से आई हूँ। आज मैं यहाँ बाल भवन द्वारा आयोजित किए गए क्लासिकल डांस के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ और मैं कथक नृत्य करती हूँ। कथक के बारे में मैं आपको बताती हूँ। कथक को हम कहते हैं कथा कहे सो कथक कहावे, मतलब कि जो लोग कथा बताते हैं उनको कथककार कहते हैं और जो बताने की होता है उसको कथक कहते हैं।